नमस्कार प्यारे बच्चों, देखिए एसएससी और रेलवे की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट 29/16 का मान दिया है 54। तो इस पूरे सीरीज का हमको मान निकाल के देना है कि क्या होने वाला है। अब इस क्वेश्चन का आंसर ना बहुत से बच्चे देखकर भाग जाते हैं। हम आपको सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आपको पूरा समझ में आने वाला है। इसी प्रकार के हमारे सभी क्वेश्चन हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, तो इसको देखिए किस प्रकार से करेंगे। देखिए दिया गया है 29/16 का मान कितना दिया है, तो अंडर रूट 29/16 का मान दिया गया है 54, कितना है 54 दिया गया है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मान किसका निकालना है, तो मान निकालना है, बहुत बड़ी सीरीज है। ये दिया है 29.16 दिया है, तो ये 29.16 लिखिए, फिर बीच में प्लस दिया गया है, फिर ये हमारा 0.2916 दिया गया है। तीसरा हमारा क्या दिया है, अंडर रूट फिर लगा हुआ है 0.00, 2 बार 00 है, और ये 29/16 लिखा गया, कितना है 29/16 लिखा गया है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए फिर प्लस है। अब इसके बाद कितना लिखा गया है, तो यहाँ पर देखिए 0.0000, ये 29/16 लिखा गया है। इतना बड़ा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर 4 अंक है, यहाँ पर देखिए 6 अंक है, और यहाँ पर टोटल कितने अंक है, तो आपके 8 अंक दिए गए हैं। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी अंडर रूट के अंदर अगर दशमलव के बाद 4 अंक है, तो बाहर अगर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक के बाद आपका दशमलव लगने वाला है। ठीक है, मतलब आधा हो जाता है। इसी प्रकार से अगर 6 अंक के बाद दशमलव लगा है, मतलब दशमलव के बाद 6 अंक है, तो बाहर आएगा तो कितने अंक के बाद लगेगा, 3 अंक के बाद लगने वाला है। ठीक है, उसका आप आधा कर दीजिए, और कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है, आपको घबराना नहीं है। अब देखिए पहले वाले 29/16 है, तो इसका मान तो कितना आएगा, 54 ही आएगा, लेकिन लगा है दशमलव, अंडर रूट के अंदर दशमलव लगा कितने अंक के अंदर, 2 अंक के अंदर, कितने अंक के अंदर, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये बाहर आएगा तो कितने अंक के बाद लगेगा, 1 अंक के बाद, तो इसलिए हमारा हो जाएगा 5.4 हो जाएगा। पूरा आप 0 लेवल से समझिएगा, तभी समझ में आएगा। दूसरे में देखिए कितने अंक के बाद लगा है, ये 4 अंक के बाद लगा है, तो बाहर आएगा तो कितने अंक के बाद हो जाएगा, 4 का आधा करेंगे 2, तो 2 अंक के बाद लगने वाला है। इसको किस प्रकार से करेंगे, तो ये हमारा बनेगा 0.54। देखिए 2 अंक के बाद लग गया ना, पॉइंट के बाद 2 आ गया। इसी प्रकार से देखिए तीसरे में कितने अंक के बाद लगा हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप तीसरे में देखेंगे तो टोटल लगा है कितने अंक के बाद, 6 अंक के बाद लगा हुआ है। तो ये बाहर निकलेगा कितने अंक के बाद लगेगा, 3 अंक के बाद। तो 3 अंक के बाद के लिए किस प्रकार से लगाएंगे, 0.0, 1 अंक हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, 3 अंक के बाद लग गया दशमलव। इसी प्रकार से चौथे में देखिए, चौथे में भी देखेंगे तो आपको किस प्रकार समझ में आएगा। ये देखिए कितना है, टोटल 8 अंक है, तो बाहर आएगा तो 4 अंक के बाद दशमलव आपका लगने वाला है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 0.0054 जो है इस क्वेश्चन, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इन सभी को अब क्या करना है, जोड़ना है। आपसे जोड़ते बनना चाहिए, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अब अगर आपसे जोड़ते बन रहा है तो आप जोड़ सकते हैं। अब देखिए जोड़ने के लिए भी क्या करना है, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे लास्ट, यहाँ सबसे लास्ट में, क्योंकि देखिए सभी पद बराबर हैं, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कुछ जुड़ेगा। आप देखिएगा यहाँ पर जैसे दिया गया है 0.0054 है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है 0.054 है, फिर 0 पॉइंट दिया है 54 है, और लास्ट हमारा है 5.4 दिया गया। इसी प्रकार का है ना, इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 आएगा, एक पॉइंट लग जाएगा, ये आएगा 5, कितना होगा 5.994 आने वाला है। इतना भी आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, अभी हम आपको बताते हैं किस प्रकार से। देखिए लास्ट में आपका कितना आएगा, तो लास्ट में आपका आएगा 4, तो यह कितना हो जाएगा, ऑप्शन में देखेंगे तो एक ही ऑप्शन दिया है 5.99 वाला, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना होगा 5.994, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर देखिए चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। इतना भी आपको प्लस नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं करिए, सिर्फ इतना आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अगर अंडर रूट के अंदर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो बाहर आएगा तो 1 अंक के बाद दशमलव आपका लगने वाला है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि अंडर रूट 54 और अंडर रूट 150 का मान कितना है, 29.60 दिया गया, 29.60 है, तो अंडर रूट 216 प्लस अंडर रूट 96 का मान क्या होगा, दशमलव के स्थान तक इसका आंसर बताना है। दशमलव तक मतलब आंसर बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले इस क्वेश्चन को लिखिए, क्या करिए, इसको बनाइए। ये अंडर रूट 54 दिया है, फिर अंडर रूट हमारा कितना है 150 दिया गया है, जो कि ये बराबर किसके है, तो वो 19.60 के बराबर दिया है। किसके, 19.60 के बराबर दिया गया है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको इन क्वेश्चनों में एक चीज़ याद रखना है कि इनको पहले तोड़ना है कि किस प्रकार से टूट सकता है। जो बाहर हो तो बाहर करिए। तो अगर देखिए इसको 9 से कितनी बार जा रहा है, तो अगर इसको आप तोड़ेंगे तो 9 से 6 बार, कितना 9 छक्का 54 होता है, कितना होता है। तो अगर 54 को इस प्रकार से लिख सकते हैं
क्या कर सकते हैं, 9 छक्का 54, 9 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 9 3 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं भाई 3 अंडर रूट कितना कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो 150 दिया है। अब 150 तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 25 छक्का कितना होता है, 150 होता है। यहाँ पर आप देखें तो 150 25 का पहाड़ आपसे अगर बनता है तो ठीक है, 25 मल्टीप्लाई कितना होता है, तो 25 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150, क्योंकि मैं रूट वाली वैल्यू को बराबर कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपको ऐसा याद रखना है। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो 5 बाहर निकल जाएगा, ये रूट हमारा 6 हो जाएगा। और जीरो किसके बराबर होगा, 19.60 के बराबर होगा, ठीक है। हमेशा इन क्वेश्चनों में एक चीज़ कॉमन चलती है, आपको इतना ही समझना है। अब देखिए 5 3 8 कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 8 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक गुणांक दिया है और करनी सेम है, तो करनी सेम होती है तो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 3 8 हो जाएगा और 8 से उधर भाग जाएगा, तो हमारा √6 का मान आ जाएगा, √6 बराबर हो जाएगा 8 से। आप डायरेक्ट भाग दे दीजिए, तो 8 से 2 बार जाएगा 16 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा, ये बचेगा 3 तो 36, 8 चौक 32 हो जाएगा और 8 पंचे 40। तो √6 का मान हमारा कितना निकल के आ गया है, तो √6 का हमारा देखिए वैल्यू निकल के आ गया, कितना होगा 2.45 हो गया, ठीक है। बस अब कुछ भी नहीं करना। अब इसी प्रकार से आपको जो पहला को दिया है ना, जिसका हमको मान निकालना है, तो मान किसका निकालना है, तो मान देखिए ये निकालना है √216 का अब प्लस 96 का, अंडर रूट किसका दिया है, 96 का निकालना है। तो अब हमको किसके फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो देखिए हमने किसका √6 का मान निकाला, किसका निकाला है, 6 का, तो हमको ये √6 के ही फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा, बस इतना आपको याद रखना है। अब 216 किसका होता है, तो आपसे बनना चाहिए 216 जो है ये 6 का क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। तो यहाँ से तो 6 स्क्वायर निकल जाएगा, मतलब 2 6 निकल जाएगा, लेकिन एक 6 बच जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 6√6 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा पूरा न समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब √96 लिखा है, कितना लिखा है, √96 है, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, 16 छक्का कितना होता है 16, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 96 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 6। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो ये हमारा 4 बाहर आ जाएगा और ये √6 हो जाएगा। बात समझ में आया, तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, टोटल जब करेंगे तो 6। अब देखिए यहाँ पर सेम सेम आ गया, मतलब ये करनी सेम है, 6 है और 4 है, तो दोनों जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो हमारा कितना बनेगा, ये 10√6 बनेगा, कितना बनेगा 10√6 आ जाएगा। अब √6 का हमारा मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर देंगे 10 और मल्टीप्लाई कितना करेंगे, √6 का मान है 2.45 दिया गया है, तो जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1 दशमलव उधर साइड खिसक जाएगा, तो 24.5 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। कितना आएगा 24 पॉइंट, आपका यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि हमने भाग दिया था, तो ये 24.6 आएगा। कौन सा आंसर आएगा, 24.6 जो है 24.5 आएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर ए वाला नहीं होगा, आपका राइट आंसर बी वाला होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 24.5 दिया गया है, कौन सा होगा 24.5, लेकिन देखिए 24.6 भी है 24.5 भी है, तो आपको आंसर कौन सा लगाना है 24.5, क्योंकि बहुत सटीक आंसर दिया हुआ है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सिर्फ आपको क्या करना है, दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन चलता ही, तो कॉमन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, कॉमन के लिए हमेशा आपको इसको अंडर रूट के सब वैल्यू जितनी निकाल दीजिए और जो अंडर रूट में बचता है उसका मान निकाल दीजिए, फिर इसमें रख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा हमेशा के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन है इसी प्रकार का, अगर वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए अंडर रूट कितना दिया है, तो 45 दिया है, फिर इसके बाद प्लस दिया गया है और अंडर रूट 125 दिया गया है। अब आप लोग अपने साथ भी कर सकते हैं, 25 दिया गया है, 17 पॉइंट कितना है 88 दिया गया है, ठीक है, यही दिया गया क्वेश्चन है। अब इसको हम देखिए जो बाहर निकल रहा है निकालिए। देखिए यहाँ पर 45 को अगर निकालेंगे तो ये कितना होता है 9 5 45, 9 मल्टीप्लाई कितना होगा 5 होगा, लेकिन 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो यहाँ पर निकल जाएगा ना 3√5 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इसी प्रकार प्लस करेंगे 125 किसका होता है, तो 125 5 का क्यूब होता है, क्या होता है 5 का क्यूब होता है, तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 5 करेंगे, इसी प्रकार करेंगे ना, तब 5 के स्क्वायर में 5 तो निकल जाएगा और अंडर रूट कितना बचेगा 5 बचेगा, तो हमारा हो जाएगा 17 पॉइंट कितना हो जाएगा 88 होने वाला है, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए क्या करेंगे, अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, 5 5 3 8 कितना आ जाएगा 8 आएगा कि नहीं आएगा, तो 8 से हम डायरेक्ट भाग देंगे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में होगा तो उधर जाके भाग चला जाएगा, तो अंडर रूट 5 का हमारा मान आ जाएगा 5 बराबर 8 से भाग देंगे तो 8 से 2 बार जाएगा 16, फिर एक कैरी उधर जाएगा, दशमलव लग जाएगा, तो हो जाएगा 18, तो 8 दूनी फिर 16 जाएगा, फिर 16 के बाद कितना बचेगा 2, तो 28 होगा, 8 त्रिक 24 होगा और 8 पंचे 40, ये आ जाएगा आपका 2.235, अंडर रूट 5 का हमारा मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब आपको इसी फॉर्म में उसको निकाल लेना है, कौन से के जिसका हमको मान निकालना है, आपका विदिन सेकंड में आंसर आ जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। देखिए किसका मान निकालना है, अंडर रूट 180 का निकालना है, तो अंडर रूट 180 करिए और प्लस दिया गया है किसका अंडर रूट 80 दिया गया, इसका हमको मान निकालना है।
अब इसको देखिए √5 के मान में हमको लाना है, जो जो इसमें बाहर निकले इसको निकालिए और तोड़ फोड़ के √5 के मान में आपको रखना है। अगर 180 दिया है तो 180 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, अगर इसको हम 5 से भाग देते हैं तो देखिए 5 से देंगे तो यहाँ तो 5 तो आएगा ही, 5 आएगा, लेकिन अगर आप देखें तो 5 से भाग दें 5 से 3 बार और 36 पंचे कितना होता है, तो 36 होता है, कितना होता है 36 पंचे होता है। देखिए 5 से 3 बार 15 और ये कैरी 6 पंचे 30, आपका 36 नहीं जाएगा, देखिए 5 से 3 बार जाएगा, 5 से 3 बार 15 हो जाएगा, बचेगा 30, 5 छक्का 30, हाँ यही होगा, कितना होगा 36 पंचे 180 होता है। तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 6√5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 6√5 लिखेंगे। फिर एक प्लस होगा, अब 80 दिया है तो 80 में भी अगर √5 को हम भाई हमको 5 लाना है तो 5 तो रहेगा ही। अब ये क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर करेंगे तो 5 से एक बार जाएगा, 16 पंचे 80 कितना होता है, 16 पंचे 80, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो यहाँ पर 4 करेंगे, ये √ कितना हो जाएगा 5 आपका होने वाला है। तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10√5 होगा, कितना होगा 10√5 होगा कि नहीं होगा, तो टोटल आपका हो जाएगा 10√5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्योंकि √5 को हमको मान पता है, तो 10 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 2.235, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दशमलव उधर खिसक जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22.35। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगा होगा क्योंकि पहला क्वेश्चन आपने अगर अच्छे से समझा होगा तो इस क्वेश्चन में आपको समझने में कोई भी डाउट नहीं गया होगा और साथ साथ इस क्वेश्चन को आप विदिन सेकंड में कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग दिया गया 14 अंडर के अंदर है 14 + 8√3 है, तो इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होने वाला है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए आपको क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है कि ये कहाँ से ऐसा क्वेश्चन आ गया, इतना टफ क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए दो पूर्णांक है तो हमने मान लिया दो पूर्णांकों के वर्गों का योग दिया गया, क्या है इनके वर्गों का योग दिया गया है। तो अगर इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं, भाई वर्गों का योग है तो एक पूर्णांक हमारा अगर दिया गया है कौन है, एक पूर्णांक हमारा ए है तो दूसरा पूर्णांक हमारा क्या होगा √b है। अब इनके वर्गों का योग कितना दिया है, तो इनके वर्गों का योग जो दिया गया है यहाँ पर देखिए इनके वर्गों का योग हमारा क्या दिया गया है, तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, यह है √14 + 8√3 दिया गया है, ये दिया गया मान। ठीक है, अब इसको जब हम खोलेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर हमारा क्या आएगा, तो ए स्क्वायर खुलेगा तो √ हमारा कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वर्गों का मतलब ये दिया है पूर्णांकों को, तो √ आपको नहीं लगाना है, यहाँ पर एक चीज़ समझ √ लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए इसको जब हम खोलेंगे तो ए का स्क्वायर होगा तो √ हट जाएगा, तो हमारा बचेगा ए। इसी प्रकार बी का करेंगे तो बी आ जाएगा, अब + 2ab, तो 2ab में क्या हो जाएगा √ab आएगा। फार्मूला बनता है कि नहीं बनता है, रुकिए हम अभी आपको बताएंगे। तो ये √ तो दोनों तरफ स्क्वायर हमने कर दिया, ये हमारा हो जाएगा 14 + 8 कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ पे अभी फार्मूला हम आपको लिख देते हैं क्योंकि आपसे फार्मूला ना बन रहा होगा। देखिए a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है a स्क्वायर करेंगे + b स्क्वायर और + 2ab, ये वाला हमने फार्मूला लगा दिया। क्या था, दो पूर्णांक था √a + √b का होल स्क्वायर किया, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। देखिए हमारे दो गुणांक थे, देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया ना, यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग दिया है, किसका दिया है, तो वर्गमूलों का योग दिया था। हमने एक पूर्णांक माना था, एक पूर्णांक ए था और एक पूर्णांक हमारा बी था। ठीक है, अब इसका हमने क्या किया, तो एक पूर्णांक हमारा इनके वर्गमूल, तो वर्गमूल हो जाएगा ए, पूर्णांक हमारा ए और बी है तो ए और बी का वर्गमूल करेंगे तो √a आ गया और √b आ गया। फिर इसको हम √a √b आ गया, तो इनको √ को हटाने के लिए हमने दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रकार से आपको करना है। अब आप देखिए इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर देखिए a + b, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो a + b बराबर a हो जाएगा हमारा 14, क्योंकि इसके फॉर्म में दिया है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a + b बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 14 मतलब 14 हो जाएगा, और √a √ab कितना होगा, तो 2 √ab बराबर कितना होगा, ये 8√3 आ रहा है, कितना आ रहा है 8√3 आ रहा है। ये 2 से जाएगा तो 4 बार जाएगा, कितना उधर 4 हो जाएगा, तो ए बी का हमारा डायरेक्ट मान कितना निकलेगा, ए बी बराबर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 यहाँ कितना हो जाएगा 48, तो आप आ गया ए बी का मान आ गया। ठीक है, पूरा 0 लेवल से समझिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक चीज़ से 1 सेकंड रुकिएगा, ये हमारा पूरा आ गया कितना, ए बी का मान आ गया और a + b का भी हमारा मान दिया गया था। ठीक है, ये दोनों हमारे मान निकल के आ गए। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि हमको दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग चाहिए। वर्गों का योग मतलब a स्क्वायर चाहिए और + b स्क्वायर चाहिए, वर्गों का योग ये पूछ रहा है। तो देखिए हमारे पास a + b का मान है और ए बी का मान है, तो इसमें हम फार्मूला लगा दें a + b का होल स्क्वायर। तो अगर हम a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर अगर करते हैं
तो ये हमारा 14 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 14 का स्क्वायर 196 होता है। कितना होता है? 196 होता है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हमारा खुल जाएगा। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये बराबर हो जाएगा 196 जो कि 14 का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का हमको तो मान ही निकालना है, तो इसको सेम का सेम रहने दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर करिए 196 और ये जो 2ab है तो उधर जाके घटेगा। तो ए बी का मान 48 है। 48 दूना कितना होता है? कितना होता है? 96 होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? अगर 196 में 96 घटेगा तो 100 आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 100 हो जाएगा। कितना होगा? 100। उम्मीद करते हैं पूरा आपको समझ में आ गया होगा। क्या है? 100 आएगा। एक बार और समझाएंगे। देखिए दो पूर्णांक थे, हमने एक पूर्णांक ए माना, एक पूर्णांक बी माना, लेकिन वो बोल रहा है उसके वर्गमूलों का योग। तो वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल मतलब रूट। तो अंडर रूट ए अंडर रूट बी दोनों प्लस है, इनका मान दिया गया है 14। कितना दिया है? 14 प्लस 8√3 दिया गया है। ठीक है, अब उसका रूट हटाने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लग गया। फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए पूरा आपको समझ में आएगा। पूरा हमने फार्मूला पहले से ही लिख दिया है, ये फार्मूला आपका दिया गया है। ठीक है, इसको आपको याद करना है। अगला देखिए, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना। क्वेश्चन क्या दिया गया? पहले देखिए, ये दिया है 214, फिर प्लस दिया गया, फिर अंडर रूट लगा हुआ है, ये है 107, फिर प्लस दिया गया, अंडर रूट के अंदर दिया गया है 196। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे होंगे तो एक चीज़ इसमें कॉमन चीज़ समझ में आ रहा होगा कि इसको सॉल्व कहाँ से करना है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ये कभी भी क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा अंडर रूट के बाहर निकलेगा, तो जब पूरा क्या हो, ये संख्या वर्ग हो, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ लास्ट में अगर आप देखिए तो 196 किसका वर्ग होता है? तो 196 अगर आप देखेंगे तो 196 वर्ग होता है 14 का। किसका होता है? 14 का। किसका वर्ग होगा? ये 14 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा 14 कितना हो जाएगा? बाहर निकलेगा। तो जो निकलेगा तो उसको इसमें जोड़ना है। क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 107, एक सेकंड रुकिएगा, ये हमारा आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 107 हो जाएगा। 107 और प्लस कितना हो जाएगा? ये 14 होगा, 14 होगा। लेकिन ये होगा हमारा किसके अंदर? तो अंडर रूट के अंदर होगा कि नहीं होगा? तो ये 107 और 14 जोड़ेंगे तो 14 7 कितना होता है? 121 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 107 और 14 जोड़ेंगे तो 121 होगा। अब 121 किसका स्क्वायर होता है? तो आपसे बनना चाहिए 121 होता है 11 का स्क्वायर। किसका होता है? 11 का। तो ये अंडर रूट के अंदर है तो हमारा निकल जाएगा। तो जो कि निकलने के बाद कितना बचेगा? तो याद रखिएगा, निकलने के बाद हमारा इसमें ऐड होगा। किसमें होगा? इसमें ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऐड होगा तो हमारा बनेगा कितना? लास्ट ऑप्शन रहेगा। तो 214 प्लस कितना हो जाएगा? 11 होगा। कितना हो जाएगा? 11 होगा। तो जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 225 होगा। कितना होगा? 225। 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का होता है। तो करेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा? 15। बिना पेन कॉपी उठाए भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। कुछ भी नहीं करना होता, लास्ट इस क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। 196 किसका स्क्वायर है? 14 का। तो 107 में 14 जोड़ दीजिए। 114 और 7 जोड़ेंगे तो 121 होगा। 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। तो 11 हमारा बाहर निकलेगा। फिर 214 में 11 जोड़ेंगे 225 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए इसी प्रकार का बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। 4√18 प्लस 7√32 माइनस 2√50 दिया गया है, तो इसको सरल करना है, सरलीकरण। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ बहुत आसान तरीके से कैसे करना है। ये दिया 4 रूट कितना दिया? 18 मतलब 18 दिया गया है। फिर ये प्लस है 7√32 दिया गया है और आगे दिया गया हमारा माइनस में है माइनस 2√50 मतलब 50 दिया गया है। पहले आप इसको तोड़ना सीखिए। क्या करिए? इसको तोड़ना आपसे आना चाहिए। तोड़ना कैसे? देखिए मैं आपको बहुत जीरो लेवल से समझाता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आए। यहाँ दिया 4√18, अगर इसको हम करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं 4√18, इसको 9 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस करिए, 7 है 7 रहने दीजिए और अंडर√32 है तो ये 2 की पावर कितना होता है? 2 की पावर 4 करिए और ये 2 होता है, 2 की पावर 5 होता है 32। कितना होता है? 2 की पावर 4। और तो यहाँ पर देखिए 18 को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 18 बराबर हमारा हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2, 9 दूनी 18 जो कि किसका होगा? 3 का स्क्वायर होगा। इसी प्रकार 32 किसका होता है? तो 32 होता है 2 की पावर 5। आपसे बनना चाहिए, नहीं आप क्या कर सकते हैं कि गुणनखंड के माध्यम से निकाल भी सकते हैं। और 50 को किस प्रकार से कर सकते हैं? तो 50 होता है 25 दूना 50, तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, तो 25 हो जाएगा और 25 दूना 50 हो जाएगा। समझ में आया? अब समझ में आ गया होगा। चलिए इसको इस प्रकार हम बनाएंगे तो 2 की पावर 4 ये हो गया और ये माइनस 2 रहेगा और अंडर रूट कितना हो जाएगा? ये 25 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा। ठीक है, सरलीकरण का मतलब ये सबसे लास्ट स्टेज तक इसको तोड़ते रहिए। ठीक है, देखिए 9 है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 3 बाहर निकलेगा, 4 3 12 हो जाएगा। तो ये 12 रूट आपका 2 होगा, फिर प्लस होगा, 2 की पावर 4 है तो बाहर 2 निकलेगा। कितना निकलेगा? तो बाहर 2 की पावर 2 निकलेगा। निकलेगा नहीं निकलेगा? 2 की पावर 2 कितना होता है? तो दूनी 4 होता है। 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 होगा। 7 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 होगा। 28 रूट 2 आ जाएगा, माइनस 2 है तो 25 है तो 5 बाहर निकलेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 रूट कितना हो जाएगा? ये 2 होने वाला है।
ठीक है। अब देखिए 10√2 है, सभी का बेस सेम है, देखिए सभी में करनी सेम है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 10√2 12 में अगर 10 चला जाएगा 2 बचेगा, तो 28 2 कितना होता है 30, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 30√2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, ए नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। कितना होगा 30√2 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि x प्लस √x बराबर 90 है तो x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया गया, इसको अगर फुल मेथड करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, गुणनखंड करना पड़ेगा, फिर उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर x का मान निकलेगा, उसको भी मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा। लेकिन अगर आप इसको ऑप्शन से करेंगे तो 100% आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक्स प्लस क्या दिया गया है, √x दिया गया है, और जो ये बराबर होना चाहिए किसके, 90 के बराबर होना चाहिए। तो एक चीज़ आप पकड़िएगा कि क्या चीज़ इसमें दिया गया है कि यहाँ पर अंडर रूट भी x है और x का मान दिया गया है, मतलब x का मान वही होगा जो √x मतलब क्या है, कोई वैल्यू स्क्वायर हो, स्क्वायर समझ में आ रहा है, स्क्वायर होगा तभी तो बाहर निकलेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर पूरी पूरी वैल्यू मिल रही है। अगर यहाँ पर अंडर रूट में होती वैल्यू तो फिर नहीं था, लेकिन यहाँ पर पूरी पूरी वैल्यू मिल रही है, मतलब वो स्क्वायर होगा, x का जो मान होगा पूरा प्रॉपर स्क्वायर होगा, और दोनों का योग जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, मतलब उस संख्या और उसका स्क्वायर जोड़ने के बाद 90 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर ए बी स्क्वायर दिया गया है, ए बी स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, और ना सी नंबर स्क्वायर है किसी का, तो ये भी नहीं होगा, या तो 81 होगा या तो हमारा 64 होगा, दोनों में से कोई हो सकता है। अब रख के देख लीजिए, अगर 64 करेंगे तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पर अगर x बराबर 64 करेंगे, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो 64 8 अगर करेंगे तो 72 होता है, कितना होता है 72, जो कि नहीं बराबर नहीं दिया है 90 के, क्या है बराबर 90 के है नहीं है, तो हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर यहीं पर हम 81 रखें तो x बराबर 81 रखेंगे तो 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, 81 9 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, मतलब क्या हो रहा है सेटिस्फाई, मतलब 90 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 90 आ रहा है ना, तो ये सेटिस्फाई है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको यही मेथड अपनाना है, तभी जाके आपको सॉल्व करना है। अगर आप इस तरह से सोचेंगे ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको अगर आप पूरी मेथड करना चाहते हैं कि भाई इसको हमको फुल मेथड करना है, किस प्रकार से करेंगे, तो एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर दिया है एक्स प्लस रूट एक्स बराबर हमारा दिया है 90। ठीक है, तो पहली चीज़ इसमें आप क्या करिए, यक्स को उधर ले जाइए, क्योंकि हमको इसको स्क्वायर करेंगे तभी रूट हटेगा, तो यक्स बराबर हमारा हो जाएगा 90 माइनस कितना होगा, ये 90 माइनस यक्स होगा। अब दोनों तरफ हमको भाई रूट हटाने के लिए इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ए बी और फार्मूला लग जाएगा। तो जब ये करेंगे तो हमारा रूट हट जाएगा, तो हमारा यक्स बचेगा, तो यक्स बराबर होगा ए का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कितना होगा 9 से 9 81 हो जाएगा, फिर हो जाएगा बी का स्क्वायर और -2ab कितना होगा -2ab, तो 9 दूनी 18 मतलब 180 एक्स आपका आने वाला है। अब सोचिए इतना बड़ा इक्वेशन है, इसको अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है तो देखिए यहाँ पर देखिए, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रखिए, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, तो ये उधर जाके जुड़ेगा तो 181 एक्स हो जाएगा, और ये प्लस दिया है 8100, कितना दिया है 8100 दिया है। इसको अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो जो कि अगर आप सॉल्व करते हैं पूरा, अगर आपसे गुणनखंड बहुत स्पीड से बनता है तो तब जाके आपका आंसर कितना आएगा, यक्स बराबर आपका वही मान आएगा, कितना आएगा यक्स बराबर आपका 81 ही होगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये मेथड अपनाइए, ऑप्शन वाला आपको बेस्ट ऑप्शन लगेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि √1 माइनस 99 अपान 25 दिया है, बराबर दिया है 49 अपान अंडर रूट के, तो एक्स का मान क्या होगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। तो एक चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ दिया गया क्वेश्चन है 1 माइनस 99 दिया गया है और ये अपान में दिया है 2500। ठीक है, और जो कि ये बराबर है किसके 49 अपान √x के। अब देखिए इतना तो टाइम वहाँ पे होता नहीं है, तो इतना तो एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन तो है नहीं, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो अगर देखिए इसको हमको स्क्वायर करना है, क्योंकि हमको अंडर रूट को हटाना है, हटाएंगे तभी तो होगा। अंडर रूट को हटाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 25 में इधर एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, 25 में 99 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2401 आएगा, कितना आएगा 2401 आएगा, एलसीएम हमारा टोटल 2500 आ जाएगा आएगा। लेकिन हम स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ का अंडर रूट हट जाएगा, हटेगा नहीं हटेगा, तो हमारा हो जाएगा 49 का स्क्वायर, कितना बनेगा 49 मल्टीप्लाई 49 मतलब 49 का स्क्वायर बनेगा, अपॉन ये एक्स बचेगा, क्योंकि हमने क्या किया इन दोनों को क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट हटाने के लिए इधर भी स्क्वायर किया और इधर भी स्क्वायर कर दिया। बात समझ में आया। ठीक है,
अब हमको यक्स का मान निकालना है, तो यक्स बराबर इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ पर पूरा पूरा कट रहा है। देखिए यहाँ से 49 में 49 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 2401 आता है, नहीं बनता तो ऐसा मल्टीप्लाई करिए। देखिए 49 का स्क्वायर कितना होता है आपसे बनना चाहिए, 49 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 से 9 जाएगा तो 9 9 81 होगा, एक आ जाएगा। 8 कैरी 9 चौक 36, 36 दूना 72 होगा, 72 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 80 आएगा तो 0 होगा। 4 चौक 16, 8 कितना होता है 24 होता है, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो 2401 आपका आने वाला है, ठीक है। तो यक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो यक्स बराबर हमारा 2500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2500, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इतना आपको कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन देगा ही नहीं, क्योंकि आपके पेपर में टाइम कम दिया गया है, ठीक है ना। तो ये दिमाग वाले लॉजिक वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं हमेशा। अगला देखिए क्वेश्चन है वर्गमूल ज्ञात करें, क्या दिया है, वर्गमूल ज्ञात करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने जाएंगे, बहुत से टीचरों ने इसके बहुत लेंदी मेथड बताया, लेकिन मैं इसको आपको सेकंडों भी नहीं लगेंगे इस टाइम इसको करने में। देखिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से करना है। पेन कॉपी इतना ज़्यादा आपको घबराना नहीं पड़ेगा। 0.091 दिया गया है, अपॉन दिया है 0.91 दिया गया है, ठीक है, समझिएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई चाहे एक साथ लिख दीजिए, वो आपका कोई वो नहीं है। ये दिया है 11, ये अपॉन दिया है 1.331 दिया गया है। अब एक चीज़ देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। कभी भी देखिए ऊपर कितना अंक का दशमलव है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो कितना दशमलव है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव है, मतलब दशमलव के बाद 3 अंक है। और यहाँ पर देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है ना। तो ऊपर एक दशमलव ज़्यादा है, तो उसको बराबर करने के लिए नीचे क्या कर दीजिए, 10 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। नीचे क्या कर दीजिए, 10 से गुणा। मैं बहुत आपको आसान बताऊँगा ताकि आपको देखिए इसका अंडर रूट निकालना है, मतलब ये पूरी वैल्यू हमारी अंडर रूट में निकालना है, समझ में आ रहा है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, भाई ये हमारा दिया गया है, अंडर रूट को हमको हटाना है, बराबर करना है। तो इसको क्या कर दीजिए, 0.09 लिखा हुआ है, ठीक है, अपॉन करिए ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 91 है, 91 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पूरा हमने यहाँ पर इसको अगर बराबर करना है तो यहाँ पर हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया भाई, यहाँ पर हमने ऊपर एक दशमलव ज़्यादा है तो एक दशमलव को बराबर करने के लिए नीचे हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दिया है 0.11 दिया गया है, अपॉन 1.331 दिया गया है, ठीक है। अब अगर एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर 2 अंक के दशमलव है, नीचे कितना अंक का दशमलव है, 3 अंक का दशमलव है। तो नीचे 3 अंक का है तो इसको बराबर करने के लिए ऊपर हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, तो जैसे हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ये पूरी वैल्यू हमारी किस में दी गई है, तो पूरी वैल्यू हमारी अंडर रूट में दी गई है। अब देखना, अब ये हमारा पूरा बराबर हो गया, अब ये पूरा हमारा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमारा पूरा दशमलव हट जाएगा, यहाँ से जो दशमलव है तो दशमलव हट गया, तो ये से यहाँ से ये कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा और ये हमारा दशमलव हट चुका है, ठीक है। तो 11 ये कितना हो जाएगा, तो 11 से कटेगा तो 11 से कितना होता है, 11 का क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा कितना 121, कितना आएगा, देखिए अंडर रूट एक बटे कितना हो जाएगा 121 आएगा, कितना आएगा 121। अब 121 किसका स्क्वायर होता है, तो 1/11, 11 का स्क्वायर होता है, 1/11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा तो थंब जरूर करिएगा। देखिए किस प्रकार से मैंने किया, एक बार और समझाऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए जैसे देखिए 0.091 दिया गया था, यही था ना, इसमें हम नीचे हमारा था 0.91 था, यही था ना। ऊपर 3 अंक का दशमलव है, नीचे क्या है 2 अंक में दशमलव है, 2 अंक में दशमलव है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, दशमलव को बराबर करने के लिए ऊपर अगर एक दशमलव को इधर खिसकाना है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 10 का करना पड़ेगा, और नीचे तो ऊपर अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी हमको 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दशमलव आपका हट जाएगा, क्या हो जाएगा, दशमलव आपका हट गया। अब मतलब ये समझिए कि इसमें दशमलव नहीं लगा है, पूरा प्रॉपर संख्या लिखी हुई है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें जब करेंगे, इसमें करेंगे तो 0 पॉइंट कितना लिखा है, 11 लिखा है, ये हमारा है 1.31, ये 31 दिया गया है, ठीक है। अब नीचे देखिए 3 अंक में दशमलव है, ऊपर 1 अंक में 2 अंक में दशमलव है। तो अगर दशमलव को बराबर करना है तो नीचे 3 है ऊपर 2 है, तो नीचे 3 है तो अगर ऊपर भी 3 चाहिए तो ऊपर क्या कर दीजिए 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका दशमलव हट जाएगा। मतलब ये लगा है लेकिन आपका दशमलव क्या हो गया, हट गया। तो हट गया तब देखिए यहाँ से ये पूरा कट जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा और 11 से 13 31 कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 121, 1/, कितना आ जाएगा 121। अब अंडर रूट के अंदर है तो कितना आ जाएगा 1/11 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चनों को आपको बिना पेन कॉपी के भी उठा के कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। देखिए ए अपान अंडर रूट में दिया है 512 बराबर अंडर रूट 162 अपान ए दिया गया है, तो ए का मान क्या होगा। ये देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए रखूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है, और अगर आपने इतना पूरे क्वेश्चन अच्छे से शिद्दत से किया होगा तो ये क्वेश्चन आपसे 100% बन जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ साथ अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो धन्यवाद।